और खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां जिला अस्पताल में सरकारी कार्टरों का आवंटन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में खोले गए 22 कार्टरों में से 6 डॉक्टरों और 16 नर्सिंग स्टाफ को दिए गए हैं, लेकिन लिस्ट जारी होते ही नर्सिंग स्टाफ का आक्रोश फूट पड़ा। आपको बता दें, स्टाफ का आरोप है कि कार्टर बंटवारा मनमाने ढंग से किया गया है। सीनियर स्टाफ को दरकिनार कर जूनियर कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई और गृह जिले वालों को फायदा पहुंचाया गया। यहां तक कि जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्हें भी मकान नहीं मिला। देखिए हमारे सहयोगी राहुल पोरवाल की एक खास रिपोर्ट। हाँ, आज हम लोगों के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन से मैं हूँ संभागीय उपाध्यक्ष। हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स के हमारे पास एसोसिएशन के पास कुछ लेटर्स आए हैं पर्सनल इंडिविजुअल। उन लोगों का ये आरोप है कि हम सभी ने फॉर्म भरे थे, लेकिन इन्होंने किसी भी बिना आधार के जो मकान आवंटित किए उससे सभी को आपत्ति है, क्योंकि उसमें कोई पारदर्शिता का इन्होंने पालन नहीं किया है। सर का कहना है कि सूचना प्रकाशित की गई थी, दस्तावेज जिनके अपूर्ण थे उनको क्वार्टर नहीं दिया गया, ऐसा कुछ हुआ है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से पेपर्स अपूर्ण हैं वो भी हमें नहीं बताया गया है। ये इसमें क्या त्रुटियां हैं ये भी किसी को नहीं बताया गया, और जिनको दिए गए हैं वो नहीं है ऐसा कि वो ज़्यादा नीडी हैं, ऐसा कुछ है। जो जूनियर्स भी हैं, जो 2 साल भी नहीं हुए उनको आए हुए, 2 महीने भी नहीं आए हुए हैं, ऐसे लोग भी यहाँ पे, और जिनको सच में ज़रूरत है उन लोगों को इन्होंने बिल्कुल दरकिनार किया है। इसकी सूचना प्रकाशित हुई थी या नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं प्रकाशित हुई है। क्या बाहर के लोगों को न छोड़ के मंदसौर गृह जिले को क्वार्टर, मंदसौर गृह जिले के लोगों को और जिनके पास खुद के मकान हैं उनको भी दिया गया है? ऐसे लोग जिनको ज़रूरतमंद है उनको नहीं दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया, उनको कहीं भी उनका कोई नाम ही नहीं है। आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लोगों को दिया हुआ है, जिसमें इतने जूनियर्स भी हैं जो 2 महीने से ज्वाइन किए हुए, उनके साथ उनको भी मकान के दिए गए यहाँ पे। लेकिन जो 12 साल से एक लड़की यहाँ पे काम कर रही है, उसके हस्बैंड आर्मी में है और वो अपने बच्चे के लिए केयर टेकर रख के आती हैं, उसको भी उस सूची में कहीं स्थान नहीं दिया गया। क्या नाम आपका? सीमा व्यास, संभागीय उपाध्यक्ष नर्सिंग एसोसिएशन। जी, आज क्वार्टर को लेकर ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ? हाँ, आज कई सारे नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा ज्ञापन दिया गया है हमारे द्वारा सीएमएचएस और सिविल सर्जन महोदय को, क्योंकि जो क्वार्टर्स अलॉट हुए हैं उनकी जो लिस्ट जारी हुई है वो वरीयता सूची के अनुसार नहीं हुई है, और उसमें कई सारे लोग जो दूर के हैं जिनके हस्बैंड आर्मी में है और उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए उनको, पर वो ऐसा नहीं हुआ है। तो उसके लिए सारी सिस्टर्स ने मिलकर नर्सिंग एसोसिएशन को भी अपनी तरफ से एक लेटर दिया है, और हमसे, मैं नर्सिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ, तो मुझसे उन्होंने वो जताई है कि मैं उनकी तरफ मतलब उनके लिए कोई एक्शन लूँ या अपनी तरफ से कार्रवाई करूँ। किसी को जूनियर का रिव्यू बनाया गया है क्या? इसमें किसी जूनियर को क्वार्टर भी दिया? हाँ, सारे लगभग जूनियर्स को ही दिया गया है। जो सीनियरों ने जिन्होंने अपने आवेदन दिए थे उनको किसी को भी क्वार्टर्स मतलब नहीं मिले हैं। सारी जूनियर्स जिनके 2 साल 3 साल जिनका प्रोविज़न भी कंप्लीट नहीं हुआ उनको क्वार्टर अलॉट हुए हैं, और लगभग इन सभी का गृह जिला भी मंदसौर है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र करा के मात्र 2 महीने हुए हैं यहाँ आए हैं, उन तक को क्वार्टर अलॉट हो गया है। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने इमरजेंसी ड्यूटियाँ नहीं करी है, वो मात्र ओपीडी में सुबह आती हैं और चली जाती हैं, उनके द्वारा नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी नहीं कर जाती, उन तक को क्वार्टर अलॉट। तो हमारा ये कहना है कि जो नाइट कर रहा है, डे कर रहा है, जो इमरजेंसी सर्विस में है, ज़्यादा ड्यूटी कर रहा है, जो इंचार्ज है, उन लोग को क्वार्टर मिलना चाहिए। क्या लड़कियों के अलावा लड़कों को भी क्वार्टर दिया गया है, ऐसा सुनने में आया है? हाँ, 2 लड़कों को भी अलॉट हुए हैं, जो मात्र उनकी 2 या 2.5 साल की नौकरी है, तो वरीयता का बिल्कुल भी ध्यान इसमें नहीं रखा गया है। क्या लगता है कहीं अन्याय क्यों हुआ है? हाँ, अन्याय हुआ है, तभी सभी लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है, और सभी लोग उसका न्याय वो चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सूची को फिर से पूर्ण पारदर्शिता के साथ में बनाई जाए और सभी उचित निर्णय और उचित न्याय किया जाए नर्सिंग ऑफिसर के साथ में। क्या नाम है? मैं नर्सिंग एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ, तनुजा रायकवार। जी सर, नर्सिंग स्टाफ द्वारा क्वार्टर्स को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, क्या? हाँ, उसमें इनको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि आवंटन जो किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने प्रॉपर तरीके से सूचना पटल पे लगाई थी, और सूचना का टाइम भी हमने 1 सप्ताह का दिया था। उसके बाद फिर हमें कुछ कमियां लगी कुछ आवेदन में, तो हमने फिर से एक सूचना पटल पे सीएमएच ऑफिस और सीएस ऑफिस में दोनों जगह लगाए थे, और उसके आधार पे जितने आवेदन आए हैं, जिसमें हमने जो शर्तें मांगी थी, जैसे शपथ पत्र वगैरह, निवास का और आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें जिस आवेदन में थी उन्हीं आवेदनों पे हमने विचार किया।
सर उनका कहना है कि सीनियर्स को ना अलॉट करते हुए जूनियर को अलॉट कर दिए, जबकि प्राथमिक या सीनियर्स को रहना चाहिए अलॉट। नहीं, सीनियर्स जूनियर्स का इसमें ज़्यादा वो नहीं, ड्यूटी सभी कर रहे हैं, है ना। सवाल ये है कि आवेदन किसका पूर्ण है। सर एक सवाल खड़ा ये भी हो रहा है कि मंदसौर जिले के लोगों को ज़्यादा अलॉट किया, जो बाहर से आते हैं तो देखा जाए तो उनको ज़रूरत पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाहर के लोग भी हमने लिए हैं और मंदसौर ज़िले के भी लिए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, जैसे मंदसौर ज़िले का अगर गांधी सागर से आ रहा है या फिर कहीं इधर से भानपुरा से या आपका सुहासरा से इधर के रहने वाले हैं, तो वो भी तो काफ़ी लंबी दूरी से हैं। तो हमने तो किसी मतलब सारे क्षेत्र से लिए हैं। टोटल कितने क्वार्टर अलॉट किया? टोटल 22 क्वार्टर है, जिसमें से 6 क्वार्टर अपने डॉक्टर्स के लिए है और बाकी नर्सिंग स्टाफ और अन्य के लिए। कहीं ना कहीं सर कमी देखी जाती है तो विचार करेंगे आपकी अब जो अलॉट हो गए हैं वो फाइनल रहेंगे? नहीं, अगर ऐसा कुछ किसी को ऑब्जेक्शन है और कहीं ना कहीं अगर कुछ वो हुआ है तो हम देखेंगे उसमें। आपका नाम? डॉक्टर GS चौहान, CMHO मंदसौर।